हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। तो आज की वीडियो स्पेशल है आप लोगों के लिए जो लोग हमेशा इस डाउट में बैठे रहते हैं कि हमें कब अपना वीजा अप्लाई करना चाहिए, कि जब रिफ्यूजल्स कम आए, जब हमें लगे कि एक सक्सेस रेशियो अच्छा चल रहा हो, क्या एक मतलब पर्टिकुलर जब वहां पे कुछ सेलिब्रेशन है तभी अप्लाई करना चाहिए, या मतलब किस टाइम पे जाके एप्लीकेशन लगानी चाहिए। सो द आंसर इज, आप लोग की जब एप्लीकेशन एलिजिबल हो आपको तब लगानी चाहिए। एलिजिबल मींस जो एक रिक्वायरमेंट्स, जो एक हिदायतें कनाडा इमिग्रेशन ने दी हुई हैं, अगर आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हो तो आप अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करो। क्योंकि सी जो इमिग्रेशन है या एम्बेसीज हैं, ये ऑल मंथ्स ओपन रहती हैं, ऑल मंथ्स। सो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उन्होंने जन में वीजा नहीं देना, या फेब में नहीं देना, या मार्च में नहीं देना, या सिर्फ दिसंबर में ही देना, या सिर्फ जुलाई में ही देना। ऐसा कुछ टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। आपको अपनी एप्लीकेशन को लगाने का तरीका पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंट वे से जानी चाहिए। कुछ भी फ्रॉड मत कीजिए, कुछ भी। मतलब अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट इवन एडिट भी करके दिया हो कंसल्टेंट को, बताओ उसे। अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा होगा तो आपको मना कर देगा। क्योंकि इसी हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं, कई बार क्लाइंट ही इतना ओवर स्मार्ट होता है कि उसके बैंक में 7,000 रुपए भी नहीं होते हैं, बैंक बैलेंस उन्हें 7 लाख का दिखाया होता है। कैसे? बैंक स्टेटमेंट्स एडिट करके लगाई होती हैं। बट एक चीज याद रखो, अगर एम्बेसी ने आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन नहीं चेक हुई अलग बात है, अगर चेक हो गई तो दे विल बी कैच यू इन अ वेरी क्विकली, कि वो आपको प्रॉपर तरीके से पकड़ेंगे, फिर उसको जस्टिफाई करने का टाइम देंगे। बट अगर आपने गलत कर दिया है तो उस चीज को आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ये चीज याद रखो, एप्लीकेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सही लगाओ। 7,000 बैंक बैलेंस है, लगा दो 7,000। दे वोंट नीड द 7 lakhs, उनको नहीं चाहिए। क्योंकि ये कोई हमें हिदायत मिली नहीं हुई है कि अगर आप विजिटर वीजा लगा रहे हो तो यू शुड फाइल विद द बैंक बैलेंस, यू शुड फाइल विद एन एप्लीकेशन, आपको जॉब दिखानी पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे हो तो नेचुरली अनएम्प्लॉयड लिखो। ये लिखने से मत डरो कि अनएम्प्लॉयड लिखेंगे कहीं वीजा ना रिजेक्ट हो जाए। इस चीज से डरो कि आज अगर कोई बिजनेस कोई जॉब दिखा दिया, अगर मेरी रिफ्यूजल आ गई, कल को वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके आएंगे। ये मेरा यही मोटिव है कि अगर जब भी आपने एप्लीकेशन लगाना है ना, तो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को जस्टिफिकेटेड बनाना है, ना कि डुप्लीकेसी के साथ प्रेजेंट करना है। कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, पैसे का झूठ एम्बेसी से नहीं बोलना है। अगर आज आप झूठ बोलोगे वो आपको कल कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम करेगा। तो आपको इन चीजों का प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है। आपका कंसल्टेंट भी आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, जो एटलीस्ट आपको फाइल्स वगैरह आपकी चेक करवाए, जो एटलीस्ट आपको गो थ्रू करवाए, जो टाइम टू टाइम आपके साथ आपका पोर्टल जो है वो आपको दिखाए एटलीस्ट। हमें भी पता है कुछ चीजें पॉलिसी प्राइवेसी होती है कंपनीज की, बट एटलीस्ट जो क्लाइंट हम पे ट्रस्ट कर रहा है ब्लाइंडली, उसके साथ हम लोग ट्रांसपेरेंट रहे। बाकी आपको पता है कि ताड़ी कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। कई बार क्लाइंट भी गलत होता है, कई बार क्लाइंट एजेंट भी गलत होता है। तो दोनों पहलुओं को पहले फुली आपने कंसीडरेबल करना है, प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को देना है, सच बताना है कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि दिस इज नॉट अ बहुत छोटी चीज नहीं है। आप किसी कंट्री की एंट्री मांग रहे हो, आप वहां पे विजिट करना चाहते हो, या आप कल को वहां पे सेटल डाउन होना चाहते हो, या कल को वहां पे करियर परस्यू करना चाहते हो, तो उसके लिए आज जो शुरुआत है ना वो सच से करो। ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, और जिस चीज के पैर नहीं है वो टिकेगा कैसे। तो आपको प्रॉपर तरीके से सच ही बोलना है एट एनी कॉस्ट। आपको कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, ये चीजें नहीं सुननी है। तरीके से अपनी एप्लीकेशंस को फाइल करो, सारी चीजें जेन्युइनली लगाओ, प्रॉपर एंड ट्रांसपेरेंट वे से करो, ताकि आपको आज नहीं तो कल अपना वीजा लेने में खुशी हो। 4 रिफ्यूजल्स आ भी जाती हैं तो डोंट बी पैनिक, आपने डॉक्यूमेंट्स असली लगाए हैं तो आप इस चीज को लेके परेशान मत होइए। आपको अपनी एप्लीकेशन को बस अच्छे से परस्यू करना है, आज नहीं तो कल वीजा आ जाएगा। एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, डेली बेसिस पे अप्रूवल्स आ रही हैं। सो जिन लोगों को डाउट्स हैं वीजाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो ऑफिस विजिट करके लाइव वीजाज, लाइव पोर्टल्स, लाइव टेस्टिमनीज सब देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है प्रॉपर, उस पे जाके विजिट कर सकते हैं कि किस किस कैटेगरी की एप्लीकेशंस के वीजाज आए हैं।
और प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशंस को लॉन्च करिए, चाहे हमसे करिए चाहे किसी और से करिए, एप्लीकेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सो द थिंग इज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, ट्रांसपेरेंट लगती है, इसको आगे से आगे जरूर शेयर करिए अपनों के साथ। थैंक यू सो मच।